नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज मैं ये चैप्टर 2 लेकर आया हूँ जो फर्स्ट फ्लाइट का है। टॉपिक का नाम नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, जिसका ऑथर नेल्सन मंडेला हैं। पिक्चर्स ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। स्टोरी ऑफ ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के ये ब्लैक प्रेसिडेंट की स्टोरी है जो आप इससे पढ़ेंगे। आउटलाइंस। अपार्थाइड is a political system that separates people according to their race। अपार्थाइड क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसे आप सोशल पॉलिसी भी कह सकते हैं, जो लोगों को सेपरेट करता है, अलग करता है उनके रेस के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ? यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसके जरिए साउथ अफ्रीका में ब्लैक जो स्किन वाले लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और ये अब नहीं, पहले किया जाता था, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries named below had such a political system until very recently? क्या आप ये कह सकते हैं कि नीचे दिए गए 3 देशों में से किस देश में यह जो पॉलिसी है लागू की गई थी जो अब इसे समाप्त कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, सेकंड साउथ अफ्रीका एंड थर्ड ऑस्ट्रेलिया। आपको ये पता चल गया होगा, साउथ अफ्रीका में यह पॉलिसी लागू की गई थी जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। और इस पॉलिसी के तहत ब्लैक स्किन वाले जो लोग होते थे वहाँ उनके साथ भेदभाव किया जाता था। हैव यू हेard ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी वहाँ पर, उसके अगेंस्ट मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसके अगेंस्ट फाइटिंग की थी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को 30 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। अंत में 1994 में साउथ अफ्रीका में एक इलेक्शन हुआ था डेमोक्रेटिक, जिसमें मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नए राष्ट्र का। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन दैट इज द इनॉग्रेशन। यानी नेल्सन मंडेला का जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, उससे ऑब्टेन किया गया है ये। और इसमें मंडेला बात करते हैं एक इवेंट के बारे में जिसे इनॉग्रेशन कहा गया है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन सा ओकेजन होता है? चेक योर गेस with this news item from the BBC of 10th May 1994। आप अपने अनुमान को ये साबित कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो BBC के द्वारा न्यूज पब्लिश किया गया था 10 मई 1994 को। ये जो इनॉग्रेशन हुआ था, ये इनॉग्रेशन उसे रेफर करता है, शपथ ग्रहण जो समारोह होता है उसे रेफर करता है। यानी शपथ ग्रहण समारोह
से संबंधित आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. White rule के तीन शताब्दी से भी ज़्यादा टाइम के बाद नेल्सन मंडेला वहाँ का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 seats of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मिस्टर मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो उनकी पार्टी ने 400 सीटों में से 252 सीटों पर जीत दर्ज की थी और ये अफ्रीका के इतिहास में पहली बार इस तरह का जीत हुआ था। The inauguration ceremony took place in the building amphitheater in Pretoria, today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हुआ था वो यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में हुआ था जो प्रिटोरिया में है। प्रिटोरिया ये कैपिटल सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका का है, ये साउथ अफ्रीका का कैपिटल सिटी है, तो वहीं पर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था। और इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में 140 देशों से भी अधिक देशों के जो लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस थे और जो वीआईपीस लोग थे वो शामिल हुए थे। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. नेल्सन मंडेला ने यह भी कहा अपने स्पीच में कि कभी नहीं और पुनः कभी नहीं इस ब्यूटीफुल लैंड पे इस तरह का ऑपरेशन, क्रूल्टी जो वाइट रूलर के द्वारा एक पॉलिसी के तहत होता था और वो भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये अब नहीं होगा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में कहा। यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर का ये तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। यह तस्वीर उस दिन का है जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। जुबिलेंट सीन्स on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. प्रिटोरिया के सड़कों पर बहुत ही जॉयफुल सीन्स को देखा जा सकता था, जिसमें ब्लैक्स पीपल भी शामिल थे, वाइट्स पीपल भी शामिल थे और साथ ही साथ और भी हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हुए उस स्थान पे जा रहे थे जहां पर ये जो सेलिब्रेशन आयोजन किया गया था। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन men, women and children of all races sang and danced with joy। यानी उस समारोह में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें से साउथ अफ्रीकन के मेन थे, वुमेन थे और चिल्ड्रन थे, और ये सभी एक साथ गाते हुए, डांस करते हुए, एंजॉय करते हुए जा रहे थे। एक्टिविटी इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। कॉलम ए में आपका कुछ एक्सप्रेशंस दिया गया है जो आपको स्टोरी के पैराग्राफ में मिलेंगे। मेक अ गेस and match each expression with an appropriate meaning from column B। और column B में मीनिंग्स दिया हुआ है
उससे आपको मैच करना है। ये उसी का पार्ट है। अभी आपकी स्टोरी शुरू होती है। ये पार्ट 1 है और ये पैराग्राफ फर्स्ट है। 10th में डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर, यानी 10 मई 1994 को ये सेलिब्रेशन हुआ था, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और उस दिन बहुत ही चीरफुल ढंग से इस सेलिब्रेशन को आयोजित किया गया था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि बीते कुछ दिनों से मेरे पास विश्व के कई देशों के जो वर्ल्ड लीडर्स थे और जो हाई प्रोफाइल वाले जो लीडर्स थे, जैसे डिग्नेटरीज कहा गया है, वो सब मेरे पास आ रहे थे, वो रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे। और ये सब कुछ हो रहा था इनॉग्रेशन का, जब टाइम फिक्स नहीं किया गया था उसके पहले ही। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, जिससे नेल्सन मंडेला को ये लगा कि अफ्रीकन सॉइल पे, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे, धरती पे इंटरनेशनल लीडर्स की जो गैदरिंग होगी, शायद ही पहले ऐसा कभी हुआ होगा, ऐसा वो अनुमान कर रहे थे। पैराग्राफ 2। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ था सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हुआ था और यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था और यह आयोजन प्रिटोरिया में हुआ था, जो कैपिटल सिटी है साउथ अफ्रीका का। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। यानी ये जो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर था जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो वो जो स्थान था ये ऑलरेडी वाइट सुपरमेसी के द्वारा ऑक्युपाई किया हुआ था, लेकिन अब जब वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो ये सभी लोगों को डेडिकेटेड था। डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस के जितने भी लोग थे सभी को डेडिकेटेड था, या फिर वहाँ पे जितने भी समुदाय के लोग, कम्युनिटी के लोग या फिर धर्म के लोग थे, सबको वो डेडिकेटेड था। और वहाँ पर एक ऐसे गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट हो रही थी जिसकी ज़रूरत थी वहाँ पर, जैसे साउथ अफ्रीका का ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे हो रही थी। पैराग्राफ 3। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर चेनानी। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि उस दिन मैं अपनी बेटी के साथ उस सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए आया था। और ये भी बात यहाँ पर थोड़ी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे लवली ऑटम डे कहा जा रहा है। लवली ऑटम डे किसे रेफर करता है, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। पोडियम मीन्स होता है स्टेज, मतलब ये हुआ कि स्टेज पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था जिसमें सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में जो इंसान शपथ लिए थे उनका नाम था मिस्टर डे क्लार्क। देन थाबो मेविकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में जो इंसान शपथ लिए थे उनका नाम था थाबो
Mbeki. When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखूँगा, उसे फॉलो करूँगा, उस पे आगे मैं बढ़ूँगा, अपनी सरकार चलाऊँगा और खुद को अच्छे के लिए रिपब्लिक के जो लोग थे सबको वो डेडिकेट कर रहे थे कि खुद को हम समर्पित कर देंगे। ये बात वो अपनी स्पीच में कह रहे थे। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, आगे वो कहते हैं कि जितने भी असेंबल्ड गेस्ट यहाँ पर हैं, गैदर्ड गेस्ट हैं जो आ चुके हैं, या फिर देश दुनिया से जो लोग देख रहे हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। वो कहते हैं आज मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप सबकी मौजूदगी यहाँ पर जो है उपस्थित हैं आप सब लोग, इससे ये शो होता है कि हम अब कहाँ हैं। कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। और वो कहते हैं कि मैं आज ये कहना चाहता हूँ देश के लोगों से कि मैं उनको इस फ्रीडम के माध्यम से सब कुछ देना चाहता हूँ जिस पर पाबंदी थी, जिसके ज़रिए जो एक भेदभाव किया जाता था उससे मैं ख़त्म करता हूँ। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. वो आगे कहते हैं कि जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था हमारे देश में, उससे हम बाहर आ चुके हैं और इसका अब लास्टेड टू लॉन्ग, इट मीन्स ये एग्जिस्ट हो चुका है। अब हम सबको एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए जिससे ऑल ह्यूमैनिटी प्राउड फील करे। नाउ पैराग्राफ 5। वी हु वर outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. आगे नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में कहते हैं कि हमारी धरती पे विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको यहाँ पे मेजबानी करने का हमने एक राइट दिया जो पहले काफ़ी समय तक नहीं दिया गया था। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace or for human dignity. आगे वो कहते हैं कि मैं जितने भी यहाँ पे आए इंटरनेशनल गेस्ट हैं उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे देश के लोगों के साथ आपको जो ये अधिकार मिला है इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आफ्टर ऑल ये जो जीत है, कॉमन विक्ट्री है, वो जस्टिस के लिए है और पीस के लिए है और ह्यूमन के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है। ये बात उन्होंने कही। नाउ पैराग्राफ 6। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। उन्होंने अपने स्पीच में एक बात और कही कि हमने अंततः पॉलिटिकल जो इमेंसिपेशन था, रेस्ट्रिक्शन था, उस पर हमने जीत हासिल की। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering
जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने एक बात और ऐड करते हुए कहा कि आज मैं खुद एक कमिटमेंट करना चाहता हूँ, एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ देश के लोगों से, जिन पर अब तक भेदभाव किया जाता था, पॉवर्टी को लेकर के, डिप्राइवेशन को लेकर के, सफरिंग, जेंडर बायस जो होती थी, तो ये सब से मैं फ्री करना चाहता हूँ आज की डेट से। गरीबी को भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। डिप्राइवेशन मतलब होता है नॉर्मल बेनिफिट्स ऑफ एडिकेट फूड। इट मीन्स जो सरकार के जो बेनिफिट्स होते थे वो जो उन्हें नहीं मिलता था, ब्लैक स्किन वाले जो लोग होते थे उनसे भेदभाव किए जाते थे, तो उनसे वो सब आज़ाद करेंगे, ऐसा वो कह रहे थे। सफरिंग, जो उन्हें दुख दिया जाता था, उससे वो फ्री करेंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी तरह तरह के जो भेदभाव होते थे हमारे समाज के अंदर ब्लैक स्किन वाले लोगों के साथ, उससे वो आज़ाद करेंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। उन्होंने एक बात और भी ऐड किया अपनी स्पीच में कि कभी नहीं और फिर पुनः कभी नहीं इस ब्यूटीफुल धरती पे इस तरह का जो क्रूरटी है उसे लागू होने दिया जाएगा या फिर पुनः इस्टेब्लिश होने दिया जाएगा, और किसी के द्वारा इस क्रूरटी को, इस ऑपरेशन को फेस करने नहीं दिया जाएगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। ये आज अचीवमेंट देश के सभी लोगों का है, और ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट पर अब अटैक किसी का नहीं होगा, इवन सन का भी नहीं। लेट फ्रीडम रीन। अब हम ये जो हमारी फ्रीडम है, फ्रीडम की जो सरकार का गठन हो रहा है, इसे पावर में आने दें। गॉड ब्लेस अफ्रीका। फिर उन्होंने अफ्रीका को गॉड का आशीर्वाद मिले, इसके लिए उन्होंने इच्छा जताई। ये है क्वेश्चंस जिसे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, यानी सेरेमनी जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। क्या आप बता सकते हैं ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स के नाम जो इंडिया में है और वो सैंडस्टोन का बना हुआ है। आंसर है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द एम्पी थिएटर ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। सेरेमनी का जो आयोजन हुआ था वो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में हुआ था। द पार्लियामेंट हाउस, द राष्ट्रपति भवन एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं जो इंडिया में है पब्लिक बिल्डिंग्स जो सैंडस्टोन का बना हुआ है। पहला आपको बताया गया पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मद्रास हाई कोर्ट जो चेन्नई में है, तो ये सारे सैंडस्टोन के बने हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। मैंने आपको बताया था कि जो ऑटम डे है ये किस चीज़ से मतलब रिलेटेड है, यहाँ पे इसका मतलब क्या था, अब आप इस आंसर में जानेंगे। 10th May इज़ नोन एज एन ऑटम डे, यानी 10th May को जाना जाता है एक ऑटम डे के रूप में इन साउथ अफ्रीका, बिकॉज ऑन दिस डे देयर वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स on South African soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। यानी 10 मई को ऑटम डे के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत ही लार्जेस्ट
गैदरिंग हुई थी इंटरनेशनल लीडर्स की, और ये पहली बार हुआ था साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, और वहाँ पे साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन थी। तो इससे वो रेफर करता है ऑटम डे। थर्ड क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। यानी अपनी स्पीच में और अपनी स्पीच की शुरुआत में मंडेला वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स उन्होंने बोला था, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इसका मतलब आप समझाएं। व्हाट इज़ द ग्लोरियस? ग्लोरियस क्या है? और फिर ह्यूमन अचीवमेंट क्या है? ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, और ये बातें अपनी स्पीच में उन्होंने लास्ट में कही है। तो इसके बारे में बताइए आप। आंसर है बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। इसका मतलब वो क्या समझाना चाह रहे थे? मंडेला मीन्स द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अपाथिट। मतलब ये जो लाइन्स है वो अपाथिट जो पॉलिसी थी उससे ये मिलता जुलता है। यानी वहाँ पर ये लागू करके इसके जरिए जो ब्लैक स्किन वाले लोग थे उन्हें वंचित किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सफर्ड बाय द ब्लैक्स, यानी इस पॉलिसी के तहत वहाँ के जो ब्लैक स्किन वाले लोग थे वो सफर्ड होते थे एट द हैंड्स ऑफ वाइट्स, और वो जो वाइट्स जो वहाँ पे रूलर थे उनके द्वारा ऐसा कुछ किया जाता था। ही कंसीडर्ड इट एज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। नेल्सन मंडेला ने इसे माना ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट माना, बिकॉज ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वेयर द प्रेसिडेंट वॉज अ ब्लैक मैन। ऐसा उन्होंने इसलिए माना क्योंकि साउथ अफ्रीका का ये जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट था, और बहुत बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट भी जो थे वो अपना ब्लैक मैन के रूप में ही जो नेल्सन मंडेला वहाँ पर शपथ लिए थे। तो ये बात को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? अब नेल्सन मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को किस लिए थैंक किया था? आंसर है मंडेला फेल्ट प्रिविलेज्ड to be the host to the nations of the world because not too long ago the South Africans were considered outlaws। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंडेला को ऐसा लगता था कि मेरे से पहले वाइट रूलर की जब भी इस तरह का सेलिब्रेशन हुआ था तो उस सेलिब्रेशन में विश्व के कई सारे देश हैं तो उन्हें शायद इसमें आने का मौका मिला था। उनको ऐसा नहीं लगता था, और ये पहली बार उनको ऐसा मौका मिला था। इस वजह से जो मंडेला थे वो उनका आभार प्रकट कर रहे थे, इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक कर रहे थे। ऑन दैट डे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिग्निटरीज वर प्रेजेंट। मतलब उस दिन पे, जिस दिन ये शपथ ग्रहण हो रहा था, उस दिन कई देशों के लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 144 कंट्री से भी ज़्यादा के देश के लोग वहाँ पे आए थे, तो वो उस मतलब सेलिब्रेशन को अटेंड किया था। द स्वेरिंग इन सेरेमनी, जो वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उसमें शामिल हुए थे। ही दस थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू विटनेस हिज investiture as president, since this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity। तो वह इसलिए इंटरनेशनल लीडर्स को धन्यवाद कहा क्योंकि वो उनके शपथ ग्रहण समारोह में वो आए और एक बहुत बढ़िया साक्ष्य बना, गवाह बना, और ये जो कॉमन विक्ट्री थी जस्टिस के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसके लिए, तो इसके लिए उन्होंने थैंक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडल्स
डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए ऐसी कौन सी बातें उन्होंने कही और एक प्लान किया? आंसर है, मंडेला सेट्स आउट द आइडल्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। यानी नेल्सन मंडेला ने उन्होंने अपनी स्पीच में बात कही कि पॉवर्टी एलिवेशन जो है उसमें जो भेदभाव किया जाता था उससे रिलीफ मिलेगा। रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, यानी लोगों का जो दुख था, जो उस पॉलिसी के तहत भेदभाव किया जाता था, कष्ट दिया जाता था, उससे मुक्त किया जाएगा। ही ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन्स। उन्होंने ये भी एक सपना देखा था कि हम एक ऐसे सोसाइटी की स्थापना करेंगे जहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो जेंडर बेस हो या फिर रेशियल ओरिजिन्स के आधार पर हो, यानी किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होगा। ऐसे सोसाइटी का निर्माण वो करना चाहते थे। तो ये वीडियो कंप्लीट होता है। इट मीन्स स्टोरी को अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।